बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 9 क्लास। मेरे बच्चे कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि मेरे सारे बच्चे जो हैं वो खैरियत से होंगे और मेरी वीडियोस के रेगुलर जो है वो देख रहे होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमारी न्यू नाइन्थ की बुक की एक्सरसाइज नंबर 12.1 जो है वो कंटिन्यू है। इससे पहली वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, एक्सरसाइज नंबर 12.1 का क्वेश्चन वो 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो मेरा बेटा जी, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को वसूल होता चला जाए। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो स्टार्ट करेंगे। फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम। हम लोगों ने क्या करना है, हिस्टोग्राम के ऊपर पॉलीगॉन जो है वो ड्रॉ करनी है। तो किसी भी हिस्टोग्राम के ऊपर या पॉलीगॉन ड्रॉ करने के लिए हमेशा जो डाटा होता है उसकी जो क्लास लिमिट होती है, उस क्लास लिमिट का हमने क्या करना होता है, मिड पॉइंट फाइंड करना होता है। क्या करना होता है, उस क्लास लिमिट का मिड पॉइंट फाइंड करना होता है। उस क्लास लिमिट का मिड पॉइंट फाइंड करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका पॉलीगॉन ड्रॉ कर सकते हैं। और हिस्टोग्राम के लिए हमें क्या चाहिए होती है, क्लास बाउंड्रीज चाहिए होती है। तो हम लोग हिस्टोग्राम के लिए क्या बनाएंगे, क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे और पॉलीगॉन्स के लिए क्या लेंगे, मिड पॉइंट लेंगे। तो हमारे टेबल के टोटल यहाँ पे जो खाने बनेंगे वो कितने होंगे, 4। तो मेरा बेटा देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हम लोग टेबल बनाएंगे। टेबल के अंदर सबसे पहले है हमारे पास क्लास इंटरवल। क्या है, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल के बाद हम लोग लेंगे क्लास बाउंड्री। बताता हूँ कैसे लेते हैं। हिस्टोग्राम के लिए मुझे क्या चाहिए, क्लास बाउंड्री। और उसके साथ साथ मुझे क्या चाहिए, मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट के बाद मैं क्या लूंगा यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी। मिड पॉइंट के बाद क्या लेंगे यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी। तो देखिए, क्लास इंटरवल है मेरे पास सबसे पहले 5 to 9, 5 to 9, फिर है 10 to 14, फिर है मेरे पास 15 to 19, फिर है मेरे पास 20 to 24, फिर है मेरे पास 25 से 29। मेरा बेटा आप लेनी है अपनी क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री हमेशा याद रखिए, क्लास बाउंड्री के लिए 5 से पीछे आएंगे 4.5 और यहाँ पे क्या जाएंगे 9.5। 0.5 यहां से कम कर देंगे और 0.5 यहाँ पे बढ़ा देंगे। यहाँ पे आएंगे तो 9.5 से 14.5, फिर यहाँ पे 14.5 से 19.5, यहाँ पे आएंगे 19.5 से 24.5, यहाँ पे 24.5 से 29.5। तो मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, मैंने बताया था आपको कल भी पिछली वीडियो के अंदर। मिड पॉइंट के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस करते हैं। 5 और 9 क्या आ जाएगा, 14। 5 9 14, 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 7। 5 + 9 14, 14 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 7। मिड पॉइंट चाहिए हमें पॉलीगॉन के लिए, और जो क्लास बाउंड्रीज है ये चाहिए हमें हिस्टोग्राम के लिए। तो देखो 10 to 14, तो 10 + 14 क्या आया 24। 24 को 2 से करोगे तो क्या आएगा 12। फिर 15 + 19 34, 34 को 2 से करोगे क्या आएगा 74। उसके बाद 20 + 24 44, 44 को 2 से करोगे क्या आएगा 22, और 25 से 29, यानी कि मतलब ये क्या हो गया हमारे पास 54, और 54 को 2 से करोगे क्या आएगा 27 आ गया। और फ्रीक्वेंसी हम लोग नोट करते हैं 1 8 18, 1 8 18 11, और फिर हम लोग करेंगे यहाँ पे 2। ये टेबल बना लिया। टेबल से फिर हम लोग क्या करेंगे, हिस्टोग्राम और पॉलीगॉन बनाएंगे। हिस्टोग्राम के ऊपर पॉलीगॉन बनाएंगे, हिस्टोग्राम के ऊपर पॉलीगॉन बनाएंगे। सबसे पहले देखो 4.5, अगला जो है वो 9.5, उससे अगला 14.5, उससे अगला 19.5, और उससे अगला है 24.5। क्लियर। तो हमारे पास वैल्यूज है, यहां पे वैल्यूज लेंगे हम लोग 2 से शुरू कर लेता हूं, या 5 से स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। 2 से या 5 से स्टार्ट कर
पहले तो मेरा ख्याल है 5 का डिफरेंस, क्योंकि 18 की वैल्यू भी है तो 5 का डिफरेंस ज्यादा बेहतर रहेगा। 5, 10, 15, 20 एंड 25। तो सबसे पहले देखें हमारे पास 4.5 पे क्या है, 1 तक, कहां तक जाना है हमने, 1 तक। तो 1 कहां तक होगा, यहां तक। तो हमारे पास पहला पॉइंट जो है ये 1 तक रहेगा हिस्टोग्राम का, 4.5 से 9.5 तक, 4.5 से 9.5 तक। उसके बाद दूसरा है 9.5 से 14.5, कहां तक, 8 तक। 8 कहां है हमारे पास, राउंड अबाउट यहां पे होगा। 9.5 से 14.5 राउंड अबाउट यहां पे 8 होगा। ये हो गया। उसके बाद अगला है 14.5 से 19.5 तक, कितने हमारे पास, 18। 18 कहां पे होगा, यहां पे राउंड अबाउट। क्लियर। उसके बाद अगला है 19.5 से 24 तक, और कितना है हमारे पास, 11। तो 11 हमारे पास राउंड अबाउट ये होगा। और आगे हमारे पास 24.5 से 29.5 जो कितने हैं, 2 कहां होगा, तकरीबन यहां पे 1 से थोड़ा सा ऊपर, ये आ गया हमारे पास। क्लियर। ये हमारे पास हिस्टोग्राम हो गई। हिस्टोग्राम के बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसी के ऊपर पॉलीगॉन बनानी है। तो पॉलीगॉन में मिड पॉइंट पे पहले हमारे पास क्या आता है, 7। 7 कहां होगा, यहां पे राउंड अबाउट इन दोनों के दरमियान में। 7.5 पे कितना है, 1। 1 मतलब ये हमारे पास डॉट हो गया। उसके बाद मिड पॉइंट 12। 12 कहां पे होगा, यहां पे। उसके बाद 17। 17 कहां होगा, यहां पे इसके मिड में। और फिर 22 कहां होगा, इसके मिड में। और जो हमारे पास 27 है वो कहां होगा, इसके मिड में। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को मिलाएंगे ऐसे, ये और ये। इस तरीके से हमने क्या किया, हिस्टोग्राम के ऊपर पॉलीगॉन को ड्रा कर दिया। तो मेरा बेटा तरीका आप लोगों को समझ आया होगा। इसको भी हम लोग कलर कर देते हैं ब्लैकिश, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। ये सारी हिस्टोग्राम की शेप्स हैं। क्लियर। तो ये था मेरा बेटा जी हमारे पास क्या, एक्सरसाइज नंबर 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्या था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6। तो उसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, द फॉलोइंग डाटा शोज द नंबर ऑफ हेड्स इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ 50 सेट्स ऑफ यूजिंग अ कॉइन 5 टाइम। हमने एक कॉइन को 5 टाइम टॉस किया। मेक अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन। हमने सिर्फ क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है इसकी। तो सिंपल है, कोई हिस्टोग्राम कोई कुछ ऐसा नहीं बनाना हम लोगों ने। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में देखें। क्वेश्चन नंबर 6 डाटा क्या क्या है हमारे पास, 3340 3340 5433 543 एंड 3 3 4 5 6 7 8 8 का ग्रुप बन गया। 1 2 4 5 1 2 4 5। उसके बाद 0 3 2 4 0 3 2 4। उसके बाद 4 0 0 4 0 0। उसके बाद 5 5 3 2 5 5 3 एंड 2। उसके बाद 1 4 3 2 1 4 3 एंड 2। 5 3 2 1 5 3 2 1। और 3 5 4 3 3 5 4 3 2 1 3 2 2 1 3 2 1 3 1 3 1 3 1 3। फिर है 1 4 3 2 1 4 3 एंड 2। और फिर आएगा 2 एंड 4 2 एंड 4। टोटल कितनी वैल्यूज है, 50। 1 2 3 4 5 6 48 48 एंड 2 कितनी हो गई,
50। हम लोगों ने क्या करना है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में टोटल हमारे पास क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 से ज्यादा नहीं है। तो टेबल मैं यहीं पे बना लेता हूं। टेबल में पहले आ जाएगा मेरे पास नंबर ऑफ हेड्स है, नंबर ऑफ हेड्स दिए हुए उसे, नंबर ऑफ हेड्स और साथ हम लोगों ने क्या लेनी है, इसकी फ्रीक्वेंसी। 0 क्या क्या हमारे पास, 0 1 2 3 4 एंड 5। सबसे पहले देखेंगे 0 कितनी बार आया हुआ है, 1 2 3 4 5 5 टाइम। 0 कितनी बार आया हुआ है, 5 टाइम। उसके बाद 1 देखेंगे कितनी बार आया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 1 के बाद 2 देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। उसके बाद 3 देखेंगे कितनी बार आया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितनी बार आया हुआ है, 14 बार। इसके बाद हम लोग 4 देखेंगे कितनी बार आया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 4 कितनी बार आया हुआ है, 9 टाइम। उसके बाद 5 देखेंगे, 1 2 3 4 5 5 टाइम। 5 कितनी बार है, 5 टाइम। इज इट क्लियर? तो अगर इसको टोटल करोगे तो हमारे पास टोटल कितने आ जाएंगे, 50 12 21 35 35 और 9 35 और 9 44 और 49। कौन सा कम लिखा हम लोगों ने, 1 को देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 1 7 टाइम है। एक कम है, कौन सा कम हो सकता है, 0 देखते हैं, 1 2 3 4 5। 0 कहीं भी नहीं है। 1 देखते हैं फिर से, 1 हमने 2 बार चेक कर लिया। 2 देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 2 9 टाइम है। 3 देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 टाइम। 4 देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 4 कितनी बार है, 9 टाइम। 5 देखते हैं, 1 2 3 4 5 6। 5 कितने टाइम है हमारे पास, 6 टाइम। क्लियर? तो ये हम लोगों ने बना लिया इसका क्या क्या बना लिया हम लोगों ने, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सिर्फ हम लोगों ने क्या बनाना था, टेकिंग अ पॉइंट मेक अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन। क्लियर? तो ये था हमारे पास क्या, एक्सरसाइज नंबर 12.1 का क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 12.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, द मार्क्स obtained by the students of grade 10 in a mathematics test were grouped into the following frequency distribution 35 37 से to draw histogram for the above distribution। हम लोगों ने क्या ड्रॉ करनी है, हिस्टोग्राम ड्रॉ करनी है ऊपर दी गई। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले टेबल जो दिया हुआ है वो लेंगे हम लोग। फिर
इसकी हिस्टोग्राम और वो ड्रॉ करेंगे हम लोग। टेबल में सबसे पहले हम लोग मार्क्स लेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी है, पहले मार्क्स है, फिर फ्रीक्वेंसी है, मार्क्स है, फिर फ्रीक्वेंसी है, उसके बाद क्लास विड्थ है। क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो हर एक की जो क्लास है वो डिफरेंट है, हर एक की जो क्लास है वो डिफरेंट है। पहले जितने भी क्वेश्चन थे उसमें क्लास इंटरवल जो था वो क्या था, सेम था। लेकिन इस क्वेश्चन में देखोगे पहले का क्लास इंटरवल डिफरेंट है, अगले का क्लास इंटरवल डिफरेंट है, उससे अगले का क्लास इंटरवल डिफरेंट है। तो जब अगले हर एक का क्लास इंटरवल डिफरेंस होगा तो यहाँ पे हमें क्या लेनी पड़ेगी, क्लास विड्थ लेनी पड़ेगी, क्लास विड्थ। और क्लास विड्थ के बाद हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करेंगे, यानी कि यहाँ पे क्या आएगी, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्लास विड्थ लेने के बाद क्या करेंगे हम लोग, फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले देखो 35 से 37, 35 से 37 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 2। अगर क्लास विड्थ देखते हो 35, 36 और 37, क्लास विड्थ कितनी है, 3। और एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी में क्या करोगे, 3 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये आएगा 1.5। यानी कि जो भी क्लास विड्थ आएगी उसको क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे और वो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी के अंदर मेंशन कर देंगे। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट वन देखते हैं हम लोग, 38 से 44, 38 से 44, इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 12। और क्लास विड्थ देखते हो 38, 34, 39, 40, 41, 42, 43 एंड 44, कितनी आई, 7। और 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3.5 आएगा। क्या आएगा, 3.5 आएगा। उसके बाद 45 से 54, 45 से 54, इसकी फ्रीक्वेंसी है 16। और अगर इसकी आप लोग देखते हो क्लास विड्थ देखते हो तो ये बनती है 10। ये कितनी बनेगी, 10। सॉरी बेटा, यहाँ पे मुझसे थोड़ी सी गलती होगी। एडजस्टमेंट के लिए क्या करते हैं हम, 2 से डिवाइड नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं हम लोग, बेटा एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, क्लास विड्थ को डिवाइड करते हैं फ्रीक्वेंसी से। सॉरी ये मिस्टेक होगी मुझसे। तो 3 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, 2 से, तो ये आएगा 1.5। और यहां क्या करेंगे, 7 को डिवाइड करेंगे 12 से, 7 को सॉरी फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करेंगे क्लास विड्थ से, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 3, 0.67, 0.67। उसके बाद 12 को डिवाइड करेंगे 7 से, ये आएगा 1.7। फिर 16 को डिवाइड करेंगे 10 से, ये आएगा 1.6। उसके बाद नेक्स्ट वन है मेरे पास 55 से 61, 61 और फ्रीक्वेंसी है इसकी 13। और क्लास विड्थ देखो 51 से 55 से लेके 61 की जो क्लास विड्थ आती है वो कौन सी आती है, 7। तो क्या करूंगा, 13 डिवाइडेड बाय 7, ये आएगा 1.8। उसके बाद नेक्स्ट है 62 से 67, इसकी फ्रीक्वेंसी है 9 और क्लास विड्थ आएगी 62 से 67 तक, 62, 63, 64, 65, 66 एंड 67, 6। तो 9 को डिवाइड करोगे 6 से, 9 डिवाइडेड बाय 6, 1.5। उसके बाद नेक्स्ट वन है 68 से 72 और ये आएगा मेरे पास 3। और 68 से 72 तक जो बनती है वो क्या है, 5। तो 3 को डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 5, ये आएगा मेरे पास 3 डिवाइडेड बाय 5, 3 डिवाइडेड बाय 5, 0.6। क्लियर। ये हमारे पास क्या आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आ गया। अब हम लोग इससे क्या बनाएंगे, हिस्टोग्राम बनाएंगे। और हिस्टोग्राम के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, हिस्टोग्राम के साथ हम लोग क्या करेंगे, इसका पॉलीगॉन भी बनाएंगे। हिस्टोग्राम के साथ क्या करेंगे हम लोग, पॉलीगॉन भी बनाएंगे। क्लियर। पहली फ्रीक्वेंसी है 35 से 37 तक, 35 से 37 तक। हम रख लेते हैं यहाँ पे 30, एडजस्ट कर लेते हैं 30 के बाद 60, क्योंकि इसमें हम वैसे नहीं रखेंगे क्योंकि भाई हमारे पास यहाँ पे क्या है, हर एक की जो
क्लास विड्थ है वो अलग है, इसलिए हम लोग इसको क्या करें, प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पहले मैंने क्या लिया, 30, 30 के बाद 40, 10 के डिफरेंस आ रहा है पीछे, 40 के बाद 50, 50 के बाद 60, 60 के बाद 70, 70 के बाद 80। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या रखता हूँ, 0.2 से 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और 1, 1.2, 1.4, 1.6 और ये आ गया 1.7। क्लियर। सबसे पहले देखते हैं 35 पे, 35 से 37, ये 35 से 37 बिल्कुल दरमियान में होगा, कितना रहेगा 0.67 पे। ये क्लियर। उसके बाद हमारा है 38 से 44, 38 से यहां से 38 से 44 और कितना आएगा 1.7, ये आ गया 1.7, ये 1.7 और कहां तक क्या, 44 तक, ये 44 तक आ गया। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट वन है हमारे पास 45 से 54 तक, 45 से 54 तक यहां से शुरू होगा और कितने हैं हमारे पास 1.6, ये कितना जाएगा यहां 54 तक, ये। उसके बाद 55 से 61 तक यहां से कितनी है 1.8, ये कहां तक जाएगा 61 तक, ये 61 तक। उसके बाद 62 से 67 तक, 62 से 67 तक कितना है मेरे पास 1.5, ये आ गया, ये 67 तक। क्लियर। 70 से पीछे पीछे रहेगा। उसके बाद 68 से 72 तक कितना है 0.6, ये। क्लियर। तो पॉलीगॉन के लिए आप लोगों को पता है इसके मिडल में आता है, हिस्टोग्राम के बिल्कुल मिडल में आता है, ये यहां से भी मिलाएंगे हम लोग, ये क्लियर। तो ये हिस्टोग्राम और पॉलीगॉन जो है जो हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। क्लियर। उसके बाद मेरा बेटा जी हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 भी ऐसे ही है जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 किया है। तो मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आप लोग खुद करने की कोशिश कीजिएगा। उसमें भी उसने मार्क्स दिया है, डिफरेंट क्लास बाउंड्रीज होंगी, डिफरेंस क्लास इंटरवल होंगे, उसमें भी आपने फ्रीक्वेंसी लेनी है, क्लास विड्थ लेनी है, इसी तरीके से एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी लेनी है, और इसी तरह से हिस्टोग्राम और पॉलीगॉन जो है आप लोगों ने ड्रॉ करना है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को तमाम क्वेश्चंस के अच्छे तरीके से समझ आई होगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या किया, एक्सरसाइज नंबर 12.1 जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट की। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी और आई होगी। तो मेरा बेटा मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।